माता दी। आज का दिन तीसरा दिन है नवरात्र का और आज का जो माता का नाम है वो है चंद्रघटा। चंद्रघटा माता की पूजा की जाती है नवरात्र के तीसरे दिन। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। पिंडस पर्वारूढ़ा चंड कोपास्त्रा कैर्व्य प्रसादम तनुते महम चंद्रघटीते विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन देवी का नाम चंद्रघटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघटा की शरण लेकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहें। इसकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमानंद के अधिकारी बन जाते हैं। तीसरा अध्याय, 2 अध्याय हम कल कर चुके हैं। नवरात्र के पहले दिन स्रोत, सूतक ये सब पढ़ा जाता है, जो हमने पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। दूसरे दिन 2 अध्याय, अब तीसरे दिन हम तृतीय और चतुर्थ अध्याय हम पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ है ये, जो हम पूरे नवरात्रों में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे हैं अध्याय, तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। महिषासुर का वध, तीसरा अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणी समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष काटे जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की भुजा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले राक्षस चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल चला, किंतु देवी ने उसे भी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करके लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और धड़ से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार राक्षस उग्रगर भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों में मारा गया और दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थपेड़ों की चोटों से धाराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत दैत्य का कचूमर निकाल दिया। इसी प्रकार बिंदीपाल से वाशकल को और बाणों से ताम्र और अंतक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट डाला। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सहार देखते हुए महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदृण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निसहाय वायु के झोंकों से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग के चक्कर में देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर
फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। उसके हिलते हुए सिंगों के आघात के कारण बादलों के खंड खंड हो गए। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को तत्पर हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष की भी मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका बारंबार उत्तर मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर से वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी जय घोष करेंगे। श्री मार्कंडी जी बोले। ऐसे कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से इसे रोक लिया और आधा निकला होने पर भी वह महादेवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो आहाकार करती दैत्यों की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। श्री मार्कंडी जी बोले। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण करने वाले पुरुषों में हृदय से, बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपकी साचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवता और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान है, तो भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही समस्त अखिल का आश्रय है। यह समस्त जगत का आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तत्व प्राप्त करती है। देवी, संपूर्ण जगहों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपके स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाली, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती आप हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं।
दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपको कहीं भी आसमी शक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। उसका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आया और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुवों के कारण विकराल उठा। तब उसने देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कुल कितने कलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभुद्य प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भर्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपको ही कृपया से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्लोक को हो जाता है। इसके लिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता भय हरने वाले देवी, आपकी सिवा दूसरा कौन है जिसका सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भी भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं और आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाए, इस प्रकार आपके प्रति भी उनका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुत्र की भयंकर दीप्ति से उसके त्रिशूल के उग्र भाग की घनीभूत प्रथा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसके कारण यह था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, और आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है और शत्रु को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके अतिरिक्त और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की और उन समस्त शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करो। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करो। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करो। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर में भी हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूकाल की रक्षा करें। अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधित निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। और देवी बोली, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की कामना रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारा महान संकट दूर कर दिया करें। अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, बुद्धि
और वैभव देने के साथ ही उसका धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर कृपालु रहें। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने व सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग संग मेरे मुख से सुनो। मैं तुमसे उसका तुम्हें वर्णन करता हूँ, जो कि हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे चौथे दिन के लिए। अभी हम पढ़ लेते हैं दुर्गा जी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वत्रमयी, सत्य, सत्यानंद स्वरूपी, अनंता, भवानी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देव माता, चिंता, रतन प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टा परधीना, कमल जिरंजिनी, अमे विक्रमा, कुररा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कृष्टि, ज्ञाना, क्रिया, नित्या और बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सत्र वाहन वहाना, शुंभ निशुंभनी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटम हंतरी, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशिनी, सर्वदान विघातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेका शस्त्र हस्ता, अनेका शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशारी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्म वरदायिनी। जय माता दी। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी, जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारिणी, जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर देवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम समको दानी, सब कर मंशा पूर्वत माता, महिमा अमित जग विख्याता, जा कह पुत्र होय नाही, सो नर या विधि करे उपाय, 5 वर्ष जो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जमावे, निश्चय होय प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कह गुण खानी, दव जनारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित परति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आने उपाय, यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंक पढ़त होवे अवनीशा, यह जनी अचरज मानु भाई, कृपया दृष्टि जा पर होई जाय, जय 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 जगदम्बा भवानी, कृपा करो मोहि पर जन जानी, विंध्यवासिनी मातु अखंडे, तू ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे, यह चालीसा जो नित्य गावे, तुरत ही वांछित फल पावे। इति श्री विंध्येश्वरी चालीसा। जय माता दी। श्री विंध्येश्वरी स्तोत्र।
निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी घरे घरे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी तस लत्स सुलाल लोच लताम वरम प्रदम कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिव प्रदायनी बराबरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशीन्द्र जामिनी प्रदम्ब तिर्वासत रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरांधि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जय माता दी। अब हम करेंगे आरती। श्री विंदेश्वरी देवी जी की आरती। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, पान सुपारी धवज नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, सुबह चोली तेरे अंग विराजे केशर तिलक लगाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, नंगे नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का सतर चढ़ाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, ऊंचे ऊंचे पर्वत बनो शिवाला नीचे शहर बसाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, कलयुग द्वापर त्रेता मध्य कलयुग राज बसाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, ध्यानो भगत मैया तेरा गुण गावे मन वांछित फल पावा। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया।